बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम साईं मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, मोहतरम सईद गनी साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और डिवीजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची, मोहतरम वकार मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची, स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव और उनके मुख्तलिफ ओहदेदार, ख़ास तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहनें, स्पोक्स पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट के, स्पेशल असिस्टेंट साहब, एडवाइज़र साहिबान, और आज के जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा कि ख़ास तौर पर जिन लोगों को चेयरमैन साहब के प्रोग्राम के तहत ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी, और सब भी हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम, नाराए भुट्टो। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न, जो प्रोग्राम तरक्की का, भलाई का, बेहतरी का, अमन का, उसी सिलसिले की एक और कड़ी जिसको आज यहाँ पे कराची में जो हमारा पहला फेज़ है 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है, कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और उनके दीगर ओहदेदार और सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे आज ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू कर दिया जाएगा। और 2 लाख के जो सोलर होम सिस्टम्स हैं, जिसमें पैनल है, बैटरी है, पंखा है, बल्ब है, चार्जर है, इन्वर्टर है, ये शुरू कर दिए जाएंगे। उसमें 50,000 अप्रॉक्सीमेटली कोई कराची के लिए हैं जिनका ये शुरू किया जा रहा है। मुख्तलिफ इस पे हमारे जिस तरह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है पूरे पाकिस्तान में, तो इस वजह से बहुत सारी जगहों से इस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को भी जब देखा गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले इसको शुरू किया और लोगों तक ये पहुंचना शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। मैं सबको दावत देता हूं कि आकर इसको ज़रूर देखें, इस पूरे प्रोजेक्ट को। आज मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, बड़े सीनियर मीडिया से रिलेटेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद इसको प्रॉपर तरीके से देखें। ये वो प्रोग्राम है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से शुरू किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक क्योंकि इसमें सपोर्ट कर रहा है, पैसे ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट के हैं, तो इसको मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड बैंक की जो क्राइटेरिया है उस पर इस पे अमल किया गया। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो स्कोर है, एक तो वो है कुछ 0 से 20 तक, जिसमें पुअरेस्ट से पुअर जो हैं वो उसमें आते हैं, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक की कंडीशन थी कि कुछ न कुछ जो लोग हैं उनको इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो इस लिहाज से 20 से 50 का स्कोर रखा गया, क्योंकि उनके कुछ न कुछ इस तरह के ज़राए हैं कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो 6,000 रुपये जो भी जिसका भी उसमें बिस की लिस्ट में नाम है, वो 6,000 उनसे लिए जा रहे हैं अकाउंट में, और उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन दी जा रही है। और वो भी जो हमारी मुल्क के बड़े मायानाज इदारे हैं, जो NGOs हैं, जिनकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, यहाँ पे हैंड्स के हेड बैठे हैं, हैंड्स का काम पूरे पाकिस्तान में है, तो पूरे सिंध में जहाँ जहाँ
ये बड़ी नामवर एनजीओज काम कर रही हैं, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का 21 लाख घर जो बनाने का प्रोग्राम है, तो जो एनजीओ जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है उसको रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें हमारी मदद करें, इस आइडेंटिफिकेशन में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में और उसके बाद मॉनिटरिंग में भी, ताकि ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम जो है ये चल सके। तो वो हर जगह पे जाकर इन्हीं लोगों को जो उसमें बिस्क के स्कोर पे हैं उनसे राब्ते किए गए, उन्होंने वो अकाउंट खुलवाए और फिर उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पूरे सिंध में शुरू है। ये है वो पहला फेज़ जो 2 लाख सोलर होम सिस्टम का है। इसके बाद आपने सबने देखा होगा कि चेयरमैन साहब के अहकामात पर, खुसूसी अहकामात पर सीएम साहब मुराद अली शाह साहब ने, कैबिनेट ने हालिया 2-4 दिन पहले 2.5 लाख और मज़ीद सोलर होम सिस्टम जो हैं उनका भी अप्रूवल दिया है। वो भी जून से पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, फिर 2.5 लाख दूसरे जो हैं वो आएंगे जून के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस है जो 5 साला ये जो है 2029 तक, ये हर साल इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होती रहेगी ताकि लोगों को ये प्रोवाइड जो है वो किए जा सकें। कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बैठे हैं, कैमाड़ी हो गया, वेस्ट हो गया, मलीर हो गया, वहाँ पे बहुत दूर दराज आबादियाँ भी हैं जहाँ पे इस वक्त भी कुछ गांव ऐसे भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची। तो जो दूसरा हमारा फेज़ है उसमें प्रायोरिटी इस तरह के इलाकों को दी जाएगी। फिर जो गुंजान आबादी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे कराची से लोग मौजूद हैं, लियारी से भी हैं, जहाँ पे गुंजान आबादी हैं, फ्लैट सिस्टम है या छोटे पोर्शंस आते हैं, तो चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर सीएम साहब ने बल्कनी प्रोग्राम भी हम ला रहे हैं कि जिसमें वो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है कि जिसमें बल्कनी में वो पैनल, इन्वर्टर और बैटरी रखी जाएगी। तो जो उनके अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं, पंखे हैं, बल्ब हैं, या ज़रूरत के लिए होता है कि जी कपड़े धोने की मशीन या एक टीवी, ये जो आम ज़रूरत होती है, तो वो भी उससे चल सकेंगे। तो ये भी मरहले में है। तीसरा प्रोग्राम हमारा है कि जिनका थोड़ा बड़ा सिस्टम है, ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है, तो उनको भी चेयरमैन साहब के हुक्म पर सीएम साहब ने खुसूसी तौर पर ये अप्रूवल दिए हैं, वो प्रोसेस में है कि जो बैंक्स हैं और ख़ास तौर पर सिंध बैंक या दूसरे जो बैंक हैं वो उनको लोन दें और उसका जो इंटरेस्ट है उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी ताकि वो भी, उनके घर भी आसानी से चल सकें। जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा था मंशूर में, और जो इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली को फ्री करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होते तो पूरे मुल्क में बिजली को 300 यूनिट तक फ्री कर दिया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से 2029 के इलेक्शन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर पूरे मुल्क में ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस वायदे को पूरा करने के लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। फिर जो हमारे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि आज कराची के हमारे बहन भाई सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो कराची में हमारे 2 सोलर पार्क जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिनसे जो बिजली आएगी वो के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। और उसमें भी मैं ये फ़ख्र से कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल बिडिंग हुई, जिसमें कैप्को ने, जो इस वक्त सबसे कम टैरिफ है 9 रुपये और कुछ का, उस पे उनको ये दिया गया है कि इस पे ये बना के इलेक्ट्रिक को बिजली देंगे। इससे कराची के लोगों को बिजली जो है मुस्तकबिल में सस्ती होकर मिलेगी ताकि यहाँ पे जो इश्यूज़ थे पहले वो ना आए। ये जो सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर जो उस इलाके के लोगों को ही कहा गया है कि वहाँ पे रोज़गार मिले। फिर जो उनका टेक्निकल स्टाफ आता है उसके लिए भी यही कोशिश है कि उनको ट्रेन किया जाए पहले, ताकि वो बाद में उन्हीं लोगों को रखा जाए, ये कह के कि जब वो लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो कहते हैं जी यहाँ पे वो लोगों को टेक्निकल नो हाउ नहीं है, तो इसलिए
ये भी कहा गया है कि वहाँ के लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो वहाँ पे अच्छे तरीके से उनको नौकरियाँ मिल सकें। दूसरा, जो सोलर की मद में जो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा चल रहा था, जिसमें मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं उनको सोलराइज किया गया, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और दीगर जो हमारे इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिसमें आम लोगों को सहूलियात दी जाती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को यहाँ पे सोलराइज किया गया है। और फिर बैटरी बैकअप का इशू था, वो भी अब प्रोवाइड किया जा रहा है। और अब भी जो हमारा फेज़ चल रहा है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है वो हेल्थ, एजुकेशन और जो स्पेशल बच्चों के सेंटर हैं, लाइब्रेरीज़ हैं और इसी तरह और भी इदारे जो खैर का काम करते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों की शमूलियत रहती है, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। और ये क्योंकि प्रोग्राम फेज़ वाइज है तो पूरी कोशिश है कि पूरे सिंध में जो भी हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो भी बेहतरी के कामों के इदारे हैं, उन सब को सोलराइज जो है वो कर दिया जाएगा। और फिर जो यहाँ पे सीएम साहब काफ़ी अरसा इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त भी ये किया था कि मुस्तकबिल में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे इस एनर्जी डिपार्टमेंट में छोटे सेक्टर मौजूद हैं जिनको एक्सपीडाइट किया गया, जिसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो आजकल की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में, एक बहुत बड़ा मौका मिला है हमें कि जो हम सोलर पार्क बना रहे हैं या हाइब्रिड पार्क बना रहे हैं सोलर और विंड की मदद से, वहाँ पे एसटीडीसी जो सीएम साहब ने बनाया था इदारा, जिससे ट्रांसमिशन और डिस्पैच जिससे होते हैं, जो एक वैसे भी एक पावर प्लांट से के इलेक्ट्रिक को हम लोग नूरियाबाद से दे रहे हैं। और फिर सेपरा, जिस तरह नेपरा है, क्योंकि अगर कोई भी पावर प्लांट या कोई भी इस तरह की जनरेशन की जाती है तो उसका टैरिफ नेपरा तयन करता है और आपके इल्म में है कि वो बहुत ज़्यादा उनके टैरिफ होता है। तो वो जो सेपरा हमने यहाँ पे उस वक्त बनाया गया था, अब उसको मुकम्मल तौर पर फंक्शनलाइज किया जा रहा है। तो जो भी हमारे पावर या हाइब्रिड पार्क्स होंगे और हमारी एसटीडीसी से जहाँ जहाँ वो बिजली पहुँचाई जाएगी, वहाँ पे उसका तयन जो है टैरिफ का, वो भी सेपरा के पास होगा। तो इस वक्त जो इतनी महंगी बिजली मिल रही है, जो हमने कैलकुलेशंस की हैं कि वो 18 से 25 रुपए फी यूनिट जो है हमें पड़ेगी, और जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फिर जो दीगर हमारे सार्फिन हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सिर्फ आपसे ये बताना था कि ये वो प्रोग्राम है, ये वो मंशूर जो चेयरमैन साहब का था, जिसको मुकम्मल करने में सीएम सिंध और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सीएम साहब की स्पीच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की जाएगी और उसमें भी हर डिस्ट्रिक्ट से जो है उनको बताया जाएगा कि टोकन तौर पर भी होगी, उसके बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी। तो मैं जो आज यहाँ पे सब मौजूद हैं, कराची से जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं, टिकट होल्डर्स हैं, हमारी पार्टी के जो भी अहदेदार हैं, स्पोक्स पर्सनस हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइज़र, मिनिस्टर्स, और सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो हर कोई अपने अपने एरिया में इसमें ज़रूर इसको मॉनिटर करें ताकि ये बेहतर तरीके से चल सके। और ये इसके बाद फिर और प्रोग्राम हैं जिनके तहत फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साईं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये सिंध तारीख़ी सूबा है। यहाँ की तहज़ीब 5,000-7,000 साल पुरानी तहज़ीब है। ये बुज़ुर्गों, दरवेशों, मोहब्बतों की सरज़मीन है, अमन की सरज़मीन है। और इस सिंध की
जो सरबराही है वो एक ऐसी शख्सियत के हवाले है जिसका ताल्लुक भी कलंदर लाल शहबाज के सेमण की नगरी से है। सिंध को मैं एज ए राइटर होस्ट भी हूँ, टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी करता हूँ और सोशल मीडिया पे भी। मैं वहाँ अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि इसमें कोई एग्जॉजरेशन नहीं है। जो खिदमत साईं मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं सिंध की, वो एक मिसाली भी है, बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं कहता हूँ। हबीब जालिब ने कहा था, हमारे जहन में रोशन मुस्तकबिल का नक्शा है, जमीन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। ख़वातीन हज़रात, आपकी जोरदार तालियों की गूंज में सैयद मुराद अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर एनर्जी नासिर शाह साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब और सदर कराची डिवीज़न, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम साहब, एडवाइज़र, यहाँ बैठे हुए सारे कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, स्पेशल असिस्टेंट्स, स्पोक्स पर्सनस, डिस्ट्रिक्ट के सदूर, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार, पार्टी के वर्कर्स, हमारे एनजीओ पार्टनर्स, मीडिया के दोस्त और उसके साथ साथ आज के जो बेनिफिशरीज़ हैं जो यहाँ जमा हैं, जिनको आज ये होम सोलर किट्स दी जाएंगी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हले सबको रोज़ा लग रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। ये इतनी अच्छी माहौल में इधर तो शाम तक बैठ सकते हैं हम, रोज़ा नहीं लगे किसी को। नारे का जवाब तो देना जोरदार, नारा भट्टो। ऐसे बात हुई नहीं है, आराम आराम से। आज हम उस सिलसिले की एक कड़ी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 29 अगस्त 2024 को चीफ मिनिस्टर हाउस में शुरू की थी, जब उन्होंने पहले ये सोलर होम सिस्टम्स लाड़काना के और मलीर के बेनिफिशरीज़ को दिए थे। उसके बाद एक इवेंट मैं सक्खर में कर चुका हूँ, हैदराबाद में इवेंट हुआ है, और आज यहाँ कराची में, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये सोलर होम सिस्टम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा इंशाल्लाह। हर ज़िले के अंदर पहले फेज़ में, जैसे नासिर शाह साहब ने बताया, ये 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी डायरेक्शन में हम 3 लाख और की प्रोक्योरमेंट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आज जिनको ये सोलर होम सिस्टम्स मिलेंगे उनको मुबारकबाद, और उसके साथ साथ आगे इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का एक विज़न है उसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। और सिंध हुकूमत जो ख़ास तौर पे, इसलिए और ज़्यादा चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, एनर्जी पे ही बात करूंगा, जो हमारी कामयाबियां रही हैं और जो हमारे प्लान्स हैं उनका थोड़ा जिक्र करूंगा। नासिर शाह साहब ने और सईद गनी साहब ने बताया कि आजकल वो सबसे पहले करने का रिवाज बहुत चल पड़ा है। तो सबसे पहले अगर कोई आया है तो सबसे पहले वही काम, तो उसके लिए तो पहला ही होता है। यहाँ पे सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने सोलर की शुरुआत जो की थी वो तब की थी जब वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पाबंदी डाली थी सोलर सिस्टम्स पे।
रिन्यूएबल्स पे, विंड और सोलर पे पाबंदी जब डाली थी, उस वक्त सिंध हुकूमत ने, और मैं आपको साल महीना भी बता सकता हूं, 2013 दिसंबर, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी, उस वक्त था कि जी हम एलएनजी के प्लांट लगाएंगे, इंपोर्टेड कोल के प्लांट लगाएंगे, तो उन्होंने विंड और सोलर यानी रिन्यूएबल्स पे कहा पाबंदी। ये आप देख ले, पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता सकता हूं। उस वक्त हमने कहा भाई तुम भले पाबंदी लगाओ, और हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत की, हमारे 2 गांव थे खिप्रो तालके में, अछड़ा थर आपने सुना होगा, इंडियन बॉर्डर के साथ। उधर के लोगों ने कहा, और उन 2 गांव का नाम है उमेद अली जो तड़ और दूसरा हाशिम अली जो तड़। इन 2 गांव वालों ने कहा कि जी हम अपना खाना बनाते हैं, जो इंडियन बॉर्डर पे लाइट्स लगी हैं, हिंदुस्तान ने लगाई हैं, उनसे हम अपना खाना बनाते हैं, रात को बाहर निकलते नजर आती है। तो हमने सबसे पहले सूबा सिंध में, डिस्ट्रिक्ट सागर में, हिंदुस्तान के बॉर्डर के 1.5-2 किलोमीटर दूर ये 2 गांव थे, उस पूरे गांव को हमने सोलराइज किया था। उसमें हर घर को 2 पंखे और 3 बल्ब। मैंने अभी एनर्जी डिपार्टमेंट के जो इधर मौजूद थे उनसे पूछा कि अरे मैं बात करूंगा, जरा कंफर्म कर लो। उसने मुझे कंफर्म किया है कि हमने कुछ दिनों पहले भी चेक किया था, वो सिस्टम अभी तक चल रहा है उनका, उन गांव में। तो 2013 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूं, जब वफाकी हुकूमत ने बैन लगाया हुआ था सोलर सिस्टम्स पे, तो सिंध हुकूमत ने वो सोलर सिस्टम उन 2 गांव को लगा के दिया। उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसी साल में, फिर ये 2014 की बात है, वो पहला पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद हमने 2014 में नगर पार्कर डिस्ट्रिक्ट के 600 स्कूल, ये ऑफ ग्रिड थे, वहां बिजली नहीं थी, और इनमें स्कूल दिन में चलते हैं, हमें बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं थी, तो हमने उन 600 स्कूल्स को सोलराइज किया था। ये भी 2014 की बात है। तो ये थी शुरुआत होम बेस्ड सोलर, या जो हमारी सरकारी इमारत हैं उन पे सोलर सिस्टम शुरू करने की। उसी ज़माने में हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे बताया मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर हुआ करता था, 2 स्कीम्स भी शुरू की थी 25-25 मेगावाट की, कि हम सखर शहर को सोलर इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। लेकिन हमारे आड़े क्या बात आ गई, यही जो बैन था वफाक का उस वक्त सोलर सिस्टम्स पे, और जो आज तक किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अभी कहते हैं हमारे पास बिजली की प्रोडक्शन बहुत है, इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। ये पूछो उनसे कि इस वक्त हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कितनी लोड शेडिंग होती है रोज़ाना के हवाले से, लेकिन कहते हैं बिजली बहुत है हमारे पास। मैं कहता हूं कि बिजली बहुत नहीं है, बिजली आप प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं, और हमें इसीलिए सिंध हुकूमत ने एक रिन्यूड एफर्ट शुरू किए सोलराइज करने के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे। मैं एनर्जी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, 1-2 चीज़ें और आपको बता दूं, फिर मैं मौजूदा हालात पे आ जाऊंगा। मौजूदा जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं उन पे इन्होंने उसी वक्त क्या किया है कि इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट शुरू किया। आप सबको पता है, ये साहिवाल में प्लांट शुरू हुआ, एक और जगह पे भी है, मुझे नाम याद नहीं अभी। ये इन्होंने इंपोर्टेड कोल के प्लांट शुरू किए और कहा कि जी थर का कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके। ये 2012-13 की बात है, बल्कि 2013 में राजा परवेज अशरफ साहब ने, वजीर आजम थे, उन्होंने हमें अप्रूव करके दिया ये प्रोजेक्ट के वफाक की गारंटी हमें मिलेगी, हमें चाहिए थी। उसके बगैर उसके लिए कर्जा लेना मुश्किल था, लेकिन वो कर्जा देने में उन्हें, हमें वो उस पर साइन करने में
3.5 साल लगाए थे। 2016 में जाके फाइनली हमें वो गारंटी मिली थी, और उसमें वही बात है कि जी ये कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके, लेकिन हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को थर ले गए और उनसे इफ्तिताह कराया, ग्राउंड ब्रेकिंग कराई पहले 2015 में। तब तक हमारे पास लोन अप्रूव नहीं था, लेकिन हमने सारी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट दिलाया जाए। फाइनली उन्होंने जब हमें लोन अप्रूव करके दिया, तब भी शर्त पे करके दिया कि अगर इस लोन में डिफॉल्ट हुआ तो हम सिंध के हिस्से के एनएफसी अवार्ड से काट लेंगे। तब जाके उन्होंने लोन अप्रूव किया था, हमने उसको भी कबूल किया। और अल्लाह ताला के करम से 2018 में, जब वो केयरटेकर का जमाना था 2018 का, जब थर में कोयले की लेयर तक पहुंचे थे, आपको याद होगा, और जैसे हुकूमत आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जाके उन्होंने वो कोल माइन के बॉटम पे गए थे जहां पे कोयला निकल रहा था, और पहला पावर प्लांट 330 मेगावाट का, उसका इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। दूसरे प्लांट का इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। हत्ता कि अभी जो आखिरी प्लांट लगा है उसका भी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया था इफ्तिताह। 2640 मेगावाट बिजली, सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान की थर से निकल रही है। और अब सिंध हुकूमत को इतना ज़्यादा डिस्करेज करने के बाद कि जी ये कोयला सही नहीं है, इससे बिजली आप पैदा नहीं कर सकेंगे, इसमें आग लग जाएगी, अब वो सारे कहते हैं कि नहीं जी ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोयला निकालो ताकि हम अपने इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स को भी कन्वर्ट कर सकें थर के कोयले पे। हम सीमेंट इंडस्ट्री में जो कोयला इंपोर्ट होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा पावर प्लांट्स लगा सकें। अब हम वफाक के साथ मिलके एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ताकि वहाँ से कोयला निकाला जा सके। ये है कामयाबियाँ सिंध हुकूमत की एनर्जी के शोबे में। आज का जो ये इवेंट है उस सिलसिले में आ जाएं। हमने बात की वर्ल्ड बैंक से, हमारे रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट हैं तो हम ज़रूर देखते हैं अपॉर्चुनिटी से कहाँ से हम अच्छे प्रोजेक्ट ले जाके, जो प्रोजेक्ट आलमी बैंक अप्रूव करता है उसके बाद उनको लाते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट एनर्जी डिपार्टमेंट में सोलराइज करने का भी शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें हमने सोलर पार्क लगाने हैं, मुझे खुशी महसूस हो रही है आपको बताते हुए कि 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स हम लगाएंगे और इसके लिए जो बिजली का टैरिफ आया है वो 9 रुपये 80 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे का टैरिफ हमें मिला है। ये सबसे सस्ती बिजली इस वक्त, आप अगर वैसे तो 40-45 रुपये यूनिट की बिजली हम जो इंपोर्टेड कोल से आ रही है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या एलएनजी भी महंगी हो गई है उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 9 रुपये 80 पैसे पर यूनिट की बिजली होगी जो 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स सोलर पार्क पे हम लगा रहे हैं। और इसका मकसद यही है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 300 यूनिट तक के लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे। ये एक है कि हम वो बिजली पैदा करके वो हिट सूबाई हुकूमत लेगी, लेकिन हम लोगों तक वो मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे। उसके साथ साथ सरकारी इमारतें, उनको, ये मैंने कहा पहला पार्ट था इसका कि जी हम सोलर पार्क्स बड़े बनाएंगे। दूसरा पार्ट है कि सरकारी इमारतों, बिजली का बिल हमें बहुत देना पड़ता है, ये टैक्स पेयर का, ये आपका पैसा है, हम ये सरकारी इमारतों को सोलराइज करें। और इसमें हम हमारे हर डिपार्टमेंट अपने अपने सोलर की स्कीम्स करता रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे एनर्जी डिपार्टमेंट ने 57 बिल्डिंग्स, और इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इसमें सेंट्रल जेल कराची है तो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी
का जो ओझा कैंपस है वो है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल से जिना अस्पताल में सोलराइजेशन है। तो बड़ी बड़ी इमारतों को हम सोलराइज कर रहे हैं। 57 हम कर चुके हैं, 310 बिल्डिंग्स में इस वक्त जारी है, और ये भी पैसे बचेंगे ताकि हम इनको दूसरी जगह पे खर्च कर सकें। इसके साथ साथ 656 स्कूल हम सोलराइज कर रहे हैं अपनी एडीपी स्कीम्स के दरमियान के वसीले से, और 24 लाइब्रेरीज, 352 रूरल हेल्थ सेंटर। ये सारी सोलर के हवाले से हमारी इनिशिएटिव्स हैं जो शुरू हैं, काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी चल रही हैं। और ये आज वाला जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, 29 अगस्त 2024 को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसे शुरू किया था। आज हम कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बेनिफिशरीज आए हुए हैं उनको हम ये सोलर होम सिस्टम्स देंगे। 50,000 रुपये की मालियत है तकरीबन इसकी। और ये जैसे नासिर शाह साहब ने बताया कि बेनज़ीर, इधर बड़ी बातें हुई, इधर असल में वो जो हमारे ऑपोजिशन वाले हैं ना, उनको और कुछ तो मिलता नहीं है, तो वो फिर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और इस पे काम चलाते हैं, और खूब चलाते हैं। वैसे ये मानने की बात है, और ये आपको भी शाबाश हो कि आप चलने देते हैं। ये इधर बैठे हैं हमारे मीडिया वाले, वो किसी ने चला दी, वो बड़ी फैली, मैं वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये अपनी मर्जी से बंदर बांट कर रहे हैं। वो भाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 21 से 50 तक के स्कोर के बेनिफिशरीज वो मैंने तो नहीं बनाए, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, उनको दिए जा रहे हैं ये। और 21 से 50 इसलिए सेलेक्ट किए, जैसे बताया, वाई नॉट 0 to 20, ये जो बिल्कुल पुअर, इसलिए इसमें ज़रूरत थी। बैंक के साथ जो हमारी मुआहिदा था, उन्होंने कहा कि जी उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी बेनिफिशरी की होनी चाहिए ताकि उसको वो संभाल भी करे। तो उन्होंने कहा कि जी 6,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे। तो इस वजह से 21 से 50 किया कि 0 to 20 वाले शायद ये 6,000 रुपये अफोर्ड ना कर सकें। लेकिन उनके लिए अगली स्कीम जो 3 लाख की हम हुकूमत सिंध की तरफ से कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह उनको 16 होम किट्स दी जाएंगी। तो 6,000 रुपये उन्होंने देने। ये टोटल स्कीम तकरीबन 10 अरब रुपए की है, बहुत सिंपल है। 2 लाख दे रहे हैं, जिसमें 20% देंगे बेनिफिशरीज और 80% गवर्नमेंट, 80% गवर्नमेंट दे रही है। इसके 80 भी नहीं, 12% दे रहे हैं बेनिफिशरीज, बाकी हम देंगे। टोटल 10 अरब रुपए की ये स्कीम है। और इंशाल्लाह ताला ये अगले, नासिर साहब, 1.5 से 2 महीने में सारी कंप्लीट ये शुरू हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अगले रमज़ान शरीफ और उसके अगले महीने में इंशाल्लाह शवाल के महीने में ये सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी हमारी 2 लाख। और उसके बाद जो अगला हमारा है उसकी भी प्रोक्योरमेंट कैबिनेट ने भी इजाज़त दे दी है उसकी, और वो प्रोक्योरमेंट चल रही है। इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में और हुकूमत सिंध को 2 चीज़ों की हिदायत की है। इन अगले 5 सालों में, साल गुजर गया है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम आपसे साल की जो कारकर्दगी है वो भी डिस्कस करेंगे। अगले 4 सालों में, यानी 5 साल मिला के, उन्होंने कहा 2 चीज़ों पे मैंने फोकस करना है। एक बिजली, सस्ती बिजली, और दूसरा पीने का साफ पानी। तो इन दोनों इनिशिएटिव्स पे हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये मिलेंगे, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि हमने सस्ती बिजली और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वो हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पूरा अज़म है कि हम इस टेन्योर में अपने इस वादे को पूरा करेंगे। मैं एनर्जी डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे अमल दरामद कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम कामयाब होंगे अपने इस मिशन में कि हम इस सूबे के लोगों को सस्ती बिजली, और जो गरीब से गरीब तर लोग हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम कर सके। इसलिए कि अब बिजली एक ज़रूरत बन गई है, ये कोई ऐश व आराम नहीं है। बिजली के बगैर आदमी नहीं रह सकता। मैं इस वक्त
ख़ास तौर पे ये मौका है तो अब मुझे पता है कि मेरे मीडिया के थ्रू ये बात हर जगह पहुंचेगी। वफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूं कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, बातें हम बहुत करते हैं लेकिन गैस इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, मैं इस वजह से नहीं कि सूबा सिंध के लोग कोई अलग हैं, लेकिन हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है। तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। इसके लिए मैं पुरजोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में आपकी खिदमत के लिए कोशिश रहेगी। सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को तरजीह दी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की आवाज़ बन के निकलती है, सिंध के लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशिश रहती है। और इंशाअल्लाह ताला हम चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चेयरपर्सन हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो विज़न है उसको लेते हुए सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहबरी में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसे और बहुत मौके आएंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान शरीफ में आप सब इधर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डिसिप्लिन से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप देखें, अगर मीडिया वाले कुछ सवालात करना चाहते तो उसके बाद मैं हाजिर हूँ करूँगा। मैं नहीं करना चाहते, अभी नहीं करूँगा, ये हो जाए उसके बाद बैठ जाएंगे अगर जब चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। चले एक और नारा हो जाए जोरदार, जी भुट्टो। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया साईं मोहतरम सैयद मुराद अली शाह साहब। अब मैं इल्तिमास करूँगा सीएम साहब से और साईं नासिर हुसैन शाह साहब से, मोहतरम सईद गनी साहब, मोहतरम मुर्तज़ा वहाब से कि वो सामने तशरीफ़ फरमा हों और हर ज़िले को जिस जिस डिस्ट्रिक्ट को हम ये सोलर होम सिस्टम बांटेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे जो हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं वो आएंगे आगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा ज़िले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर साहब से कि वो आके इनके मेहमानान सीएम साहब के साथ खड़े हो जाएं ताकि उनकी नुमाइंदगी हो सके। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बाकी बैठ जाएं भली जी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पहला नाम है जमशेद क्वार्टर कराची ईस्ट से सुहेल अहमद से गुजारिश है कि वो अपना सोलर होम सिस्टम सीएम साहब के हाथ वसूल करें। मोहतरम सुहेल अहमद, जमशेद क्वार्टर्स। जी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सुहेल अहमद अपना सोलर होम सिस्टम वसूल कर रहे हैं सीएम साहब के हाथों। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जमशेद क्वार्टर के परवेज़ साहब को, मोहतरम परवेज़ साहब वो आएँ और अपना सोलर होम सिस्टम वसूल करें चीफ मिनिस्टर के हाथों या साईं नासिर शाह के हाथों। बस ये फिक्स है। जी इसके बाद मोहतरमा आयशा इमरान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जमशेद क्वार्टर से आयशा इमरान से गुजारिश है कि बहन आप आएँ। आयशा इमरान अपना सोलर होम सिस्टम वसूल कर रही हैं
तालियां होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस समामी दौर का। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा बहन हुमेरा बानू से। हुमेरा बानू अपने छोटे बच्चे के साथ आई हुई हैं सामने। हाँ देखें, बहुत सी तालियां। मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। अब हम इसके बाद कौन सा अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर साहब से गुजारिश है कि वो एज ए नुमाइंदा मेहमानों के साथ आ जाएं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हैं ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के हम जो हैं सोलर होम सिस्टम बांट रहे हैं। जी 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 सही। मोहम्मद शाहिद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, खालिद वली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, साबरा बीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, सबा मोहतरमा सबा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, शुमाइला हबीब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। फिर दोहरा देता हूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाम: मोहम्मद शाहिद, खालिद वली, साबरा बीबी, सबा मोहतरमा सबा, शुमाइला हबीब। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कितने आएगा डिस्ट्रिक्ट मलीर मोहतरमा बख्तावर बीबी डिस्ट्रिक्ट मलीर से, मोहतरमा रोज़ी, मोहतरमा आयशा, मोहतरमा हिदायत बीबी, मोहतरमा सौदारती, मोहतरमा रुखसाना। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के नाम हैं। दोबारा दोहराता हूँ। और मलीर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए और अपनी नुमाइंदे की हैसियत से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ खड़े हो। डिस्ट्रिक्ट मलीर के नाम दोबारा: मोहतरमा रोज़ी, मोहतरमा आयशा, मोहतरमा हयात बीबी, मोहतरमा सुदारती, मोहतरमा रुखसाना। डिस्ट्रिक्ट मलीर के मलीर के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नाम हम अनाउंस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो सदर साहब हैं वो आ जाएं आगे, सीएम साहब के साथ खड़े हों एज ए नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का पहला नाम है मोहतरम अमीनुल्लाह, मोहतरम अमीनुल्लाह। उसके बाद मोहतरम मोहम्मद मसूद, उसके बाद तारिक खान, उसके बाद मोहम्मद खलील अहमद और उसके बाद शहजाद अव्वल खान। मैं नाम दोबारा दोहरा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अमीनुल्लाह, मोहम्मद मसूद, तारिक खान, मोहम्मद खलील अहमद, शहजाद अव्वल खान।
यहाँ पकड़ साउथ गोल जी। जी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर साहब से भी गुजारिश है। नाम है डिस्ट्रिक्ट साउथ से मोहतरम मुमताज़ खान, मोहतरमा नाहिदा बीबी, मोहतरमा खालदा बीबी, मोहतरम जफ़र और मोहतरम जमील। ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के नाम दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। मोहतरम मुमताज़ खान, मोहतरमा नाहिदा बीबी, मोहतरमा खालदा बीबी, जफ़र, मोहतरम जफ़र, मोहतरम जमील। मैं नहायत ही मोहब्बत और प्यार से हैंड्स के सीईओ डॉक्टर तनवीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमाओ। कोरंगी कर दो, थियो। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जा रहे हैं। हाँ आएगा। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जा रहे हैं। कोरंगी के नाम है मोहतरम कफील खान, मोहतरमा अलमास फातिमा, मोहतरमा रूबी बीबी, मोहतरम मोहम्मद इसहाक, मोहतरमा जैनब। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर साहब से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के भी मैं नाम दोहरा देता हूं। कफील खान, मोहतरम कफील खान, मोहतरमा अलमास फातिमा, मोहतरमा रूबी बीबी, मोहतरमा जैनब, मोहतरम मोहम्मद इसहाक। कोरंगी के बाद हम क्यामाड़ी जाएंगे। उनके प्रेसिडेंट नहीं आ सके हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं हबीब जदून साहब जी। डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के नाम हैं मोहतरम अजहर हुसैन, मोहतरमा निगहत बीबी, मोहतरम मोहम्मद सुहेल, मोहतरमा सनोबर इस्माइल, मोहतरम अब्दुल्ला। क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट ये बल्दिया से और मीरपुर साइट एरिया माड़ीपुर से। नाम मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के ले लेता हूँ। मोहतरम अजहर हुसैन, निगहत बीबी, मोहतरमा निगहत बीबी, मोहतरम मोहम्मद सुहेल, मोहतरमा सनोबर इस्माइल और मोहतरम अब्दुल्ला। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के नाम में दोबारा वो सारी क्यामाड़ी के डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के मोहतरम अजहर हुसैन, मोहतरमा निगहत बीबी, मोहतरमा सनोबर इस्माइल, मोहतरम अब्दुल्ला, मोहतरम मोहम्मद सुहेल। बस ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है क्यामाड़ी का। नाम दोबारा
अजहर हुसैन, मोहतरमा निगत बीबी, मोहतरम मोहम्मद सुहेल, मोहतरमा सनोबर इस्माइल। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि बाकी जो नाम हैं हमारे पास हैं, इसके बाद हम जो है उनमें तकसीम करेंगे। आप सब अपने अपने निशस्तों पे तशरीफ फरमा हो। जो नाम हमारे पास लिस्ट में हैं उन सबको हम तरतीबवार बुलाएंगे और उनको हम ये सोलर सिस्टम बांटेंगे। हमारे दरमियान एमपीए, एमएनएस मौजूद हैं, मेहमान हैं हमारे। जी,